फिल्म स्वामी विवेकानंद में अपने अभिनय के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार से बड़ा पुरस्कार रहा इस पुरस्कार के लिए उन्हें चुनने वाली ज्यूरी के अध्यक्ष ऋषिकेश मुखर्जी का ये कथन, ये फिल्म ऐसी है जिसके आगे हर अवार्ड बेकार है। ऐसा अभिनय बस ईश्वर ही किसी से करा सकता है। किसी इंसानी निर्देशक की तो बिसात ही क्या, हमें इसके लिए तुम्हें अवार्ड तो देना ही है, लेकिन फिल्म में चूँकि टाइटल रोल किसी और ने किया है तो बेस्ट एक्टिंग एक्टर का अवार्ड देना ठीक नहीं रहेगा। हम सब तुम्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड देते हैं। मिथुन अपने करियर में हर ऐसे मोड़ पर दर्शकों को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं जब फिल्मी समीक्षक उन्हें चुका हुआ सितारा लिखने लगते हैं। फिल्म स्वामी विवेकानंद 12 जून 1998 को रिलीज हुई और इससे साल भर पहले जो फिल्में मिथुन चक्रवर्ती की 1997 में रिलीज हुई उनके नाम रहे शपथ, जोड़ीदार, लोहा, कालिया, गुड़िया, दादागिरी, सूरज, जीवन युद्ध और क्रांतिकारी। साल 1998 में मिथुन की जो 17 फिल्में रिलीज हुई, इन फिल्मों में शामिल रही शेरे हिंदुस्तान, हत्यारा, चंडाल, हिटलर, देवता, मर्द, यमराज, गुंडा वगैरह वगैरह। और इसी साल रिलीज हुई फिल्म स्वामी विवेकानंद से मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर का एक्टिंग का तीसरा नेशनल अवार्ड कमाया। लेकिन मिथुन ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मिथुन ने फुटपाथ की गरीबी देखी और देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले सितारे का तमगा भी पाया है। मिथुन चक्रवर्ती वादे का पक्का दोस्त है और जुबान देकर ना मुकरने वाला कलाकार है। स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस का किरदार उनको कैसे मिला, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि मशहूर फिल्म निर्देशक मणिरत्नम उन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म इरुवर की प्लानिंग कर रहे थे। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो राजनीति में आकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये वही फिल्म है जिससे ऐश्वर्या राय ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। मणिरत्नम और मिथुन की मुलाकातें हुई, बातें हुई, लेकिन बात नहीं बनी। फिल्म स्वामी विवेकानंद के निर्देशक जीवी अय्यर और मणिरत्नम पुराने दोस्त हैं। अय्यर ने जब अपनी फिल्म में रामकृष्ण परमहंस के रोल के लिए कोई नाम सुझाने को कहा तो मणिरत्नम ने छूटते ही मिथुन का नाम ले दिया। मिथुन चक्रवर्ती तक निर्देशक जीवी अय्यर का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने मना कर दिया। मिथुन बोले, ये एक भगवान का किरदार है और मैं ठहरा साधारण मनुष्य, सिगरेट पीने वाला, मैं भला कैसे ये किरदार कर सकता हूँ। तमाम मान मनौवल हुई लेकिन मिथुन नहीं माने। फिर ईश्वर का चमत्कार जैसे ही कुछ हुआ। अय्यर ने मिथुन से कहा कि ठीक है, तुम रोल मत करना, लेकिन एक बार लुक टेस्ट करने में क्या जाता है, कम से कम हमें तो तसल्ली हो जाएगी कि हमारा चयन सही था या गलत। मिथुन कभी अपने निर्देशकों का दिल नहीं दुखाते हैं। अय्यर का भी कहना उन्होंने मान लिया। मिथुन का पूरा मेकअप हुआ, बालों का स्टाइल बदला गया, आंखों के कटोरे गढ़े गए, दांतों का पैटर्न बनाया गया और हल्की सी जीभ निकाले। मिथुन की जब फ़ोटो खींची गई तो हंगामा मच गया। जिसने भी ये फ़ोटो देखी कोई मानने को तैयार नहीं कि ये रामकृष्ण परमहंस नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी नेशनल फिल्म अवार्ड की ज्यूरी में यही बोला था कि जो किरदार पर्दे पर दिख रहा है उसका अभिनय नहीं किया गया है, उसे जिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने जीवी अय्यर की जिद पर फिल्म तो साइन कर ली, लेकिन उसकी शूटिंग अभी भी करनी बाकी थी और आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती इस रोल को करने के लिए तैयार हो गए। एक रोज़ फिल्म स्वामी विवेकानंद की शूटिंग खुले में चल रही थी। शॉट खत्म होने के बाद मिथुन को बताया गया कि बस 10-5 मिनट का ब्रेक है, तो मिथुन बजाय वैनिटी वैन में जाने के वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पीने लगे। मिथुन चक्रवर्ती पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी कुछ महिलाएं कनखियों से उन्हें घूर रही थी। मिथुन को कुछ अजीब सा लगा तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। उनमें से एक महिला ने कहा कि आपने जो रूप धरा है वह हमारे भगवान का है और भगवान के हाथ में सिगरेट शोभा नहीं देती। मिथुन ने ये सुना तो उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने वहीं सिगरेट फेंकी, डिब्बी भी मोड़ते हुए किनारे डाल दी और प्रण किया कि अब पूरी फिल्म सिगरेट नहीं पीनी है और ना ही पी। फिल्म स्वामी विवेकानंद भारतीय सिनेमा में अपने कालखंड की अद्भुत फिल्म है। इसे देखना एक अलग ही अलौकिक अनुभव है। बालक नरेंद्र की मां बनी तनुजा का सब्जी काटते काटते अपना अंगूठा काट लेना और फिर खुद ही अपना उपचार कर लेना, देबाश्री राय का अपने गुरु की सेवा में तल्लीन रहना, मीनाक्षी शेषाद्री का नरेंद्र पर यौन रिझना और फिर सन्यासन हो जाना,
हिंदी सिनेमा के शम्मी कपूर, शशि कपूर, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, जया प्रदा और राखी जैसे दिग्गज कलाकारों का खास रोल करना और साउथ के सुपरस्टार मम्मूटी का भी एक खास किरदार में नज़र आना हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐसा उत्सव पल था जिसे ये देश कायदे से मना नहीं पाया। अचरज होता है ये जानकर कि मसाला फिल्मों के पीछे भागते वितरकों और फिल्म प्रदर्शकों ने फिल्म स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्म को भाव नहीं दिया। ये एक ऐसी फिल्म है जो आज भी भारतीय संस्कृति की एक थाथी है और इसकी दूरदर्शन पर फिर से प्रसारण भी होना चाहिए। तब भी इसका प्रीमियर दूरदर्शन पर ही हो सका था। फिल्म 1994 में बनकर तैयार हो गई और 4 साल तक रिलीज की राह तकती रही। 15 अगस्त 1998 को इस फिल्म का दूरदर्शन पर प्रीमियर हुआ था। बेंगलोर में फिल्म स्वामी विवेकानंद के एक स्पेशल शो पर कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को भी आमंत्रित किया गया था। वह आए तो मिथुन ऑडिटोरियम के बाहर अपने निर्माता निर्देशक के साथ दरवाजे पर ही खड़े थे। मिथुन को देखते ही डॉक्टर राजकुमार उनके सामने साष्टांग दंडवत कर लेट गए। इतनी चर्चा सुन ली थी उन्होंने मिथुन के इस अभिनय की। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में किस लेवल का अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।